शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर 2021। कोरोना के बाद शिक्षा की कई नीतियां बदल गई हैं, कई ढांचे बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं और आने वाले भविष्य में वर्तमान में 35 करोड़ छात्रों का भविष्य भी तय हो चुका है। आज समाचार पत्र पढ़ा, शिक्षक दिवस पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। एक बड़े अच्छे ही शब्दों को पिरोया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जागृत कर दे वही सच्चा शिक्षक है। सही गलत का भेद बताकर शिक्षक ही समाज और देश के विवेक को भी जागृत करता है। शिक्षक जब कहते हैं पढ़ो, बढ़ो, करो, तो ये सिर्फ उनके निर्देश नहीं होते। इन 3 शब्दों के पीछे एक रचनाकार का मन होता है, जो सिर्फ बच्चों का ही नहीं, एक समाज और एक राष्ट्र का भी निर्माण कर रहा होता है। इन शब्दों में भविष्य देखकर उन्हें संजोने की क्षमता भी होती है। 35 करोड़ छात्रों के लिए 26 करोड़ सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे हैं और 9 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, व्यापारीकरण भी शिक्षा का बढ़ रहा है। थोड़े से आंकड़ों पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि शिक्षा का व्यापारीकरण ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो शायद मेरे पास किसी समय स्कूल की फ़ीस देने के लिए भी नहीं थी, तो हमारे शिक्षकों ने भी अपनी जेब में से फ़ीस भरी हुई है। तो सबसे पहले तो उन आदरणीय गुरुओं को नमन। कईयों से बातचीत होती रहती है, कईयों से मुलाकात होती रहती है। तो आज जब भी उनको देखते हैं तो मन में वही उत्सुकता और आदर जाग जाता है, क्योंकि शिक्षक जो होता है भगवान से कम दायित्व नहीं रखता, क्योंकि वो आपके जीवन को एक ऐसा निर्माण दे रहा होता है जो आपके भविष्य को और समाज के भविष्य को तय करता है। चलिए बात करते हैं आंकड़ों की। आज समाचार पत्र में कुछ आंकड़े दिए गए हैं देश की स्कूली शिक्षा के। 15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ छात्रों का भविष्य बना रहे हैं 96 लाख शिक्षक। अरे वाह! इसमें एक थोड़ा सा विवरण किया गया खबर का, मैं थोड़ा आपको बताऊं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। कुछ समय पहले जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ये बात कही थी तो इसके पीछे पुख्ता आंकड़े भी पेश किए थे। जैसे शहरी क्षेत्रों में 2,49,000 जबकि गाँव में 12,58,000 स्कूल हैं। इन स्कूलों में पढ़ रहे 26 करोड़ से अधिक छात्रों का भविष्य बनाने में 96 लाख से अधिक शिक्षक जुटे हैं, जिनमें महिलाएं शिक्षक अधिक हैं जो कि 49 लाख के करीब हैं और पुरुष शिक्षक 47,71,000 के करीब हैं। हालांकि दुनिया की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता के मामले में भारत 33वें नंबर पर आता है। ये रैंकिंग 3 मानकों के आधार पर दी जाती है: अच्छे तरीके से विकसित पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा और कितने लोग उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इस आधार पर क्वालिटी इंडेक्स में भारत को 2020 में 59.1 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में भारत को 48.21 अंक मिले थे। स्थितियां बदल रही हैं और 2018-19 की तुलना में 42.3 लाख अधिक है स्कूलों की संख्या। रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन अनुपात में सुधार हुआ है। ये सरकार का कहना है। स्कूली शिक्षा, फिर स्कूल के टीचर सड़कों पर क्यों आ रहे हैं, इस बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। मासिक वेतनों की वजह से, भत्तों की वजह से उन्हें सड़कों पर आज रोष मुजाहरा करना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा का व्यापारीकरण बढ़ रहा है। कारण इसका एक भी है, 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है भाई। 7.5 लाख रजिस्टर्ड कोचिंग ही है देश में। व्यापारीकरण शिक्षा का बढ़ गया है, तो शिक्षक के प्रति
विद्यार्थियों का व्यवहार भी बदल गया है, क्योंकि जब जब व्यापारीकरण बढ़ेगा, शिक्षकों के प्रति विद्यार्थियों का आदर सम्मान भी घटेगा। और जो शिक्षक आज भी निस्वार्थ भाव से विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए आज भी उतना ही आदर सम्मान विद्यार्थियों के मन में बना हुआ है। अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। कॉलेज विश्वविद्यालयों में 9 करोड़ छात्रों को पढ़ा रहे हैं 15 लाख शिक्षक। देश में 18 से 23 साल की उम्र के युवाओं की आबादी 14.2 करोड़ है। इन्हें उच्च शिक्षा की जरूरत है। अनुमान है कि इनमें से 9 करोड़ उच्च शिक्षा ले रहे हैं। इन युवाओं को शिक्षित करने का जिम्मा देश के 15,03,000 शिक्षकों पर है। अकेले वर्ष 2019-20 में ही देश में कुल 3 करोड़ 80 लाख छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में नामांकन किए थे, जिसमें जो छात्राएं हैं वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो छात्र हैं वो डिप्लोमा वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं। दिल्ली में प्रत्येक 1 लाख छात्रों के लिए केवल 8 और कर्नाटक में 59 कॉलेज। अच्छा, आपने कभी गौर किया होगा, देश में जो केरला वाली साइड है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी सुचारू ढंग से चलाया जाता है। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव भी किया जा रहा है। थोड़ा सा इस डाटा की ओर हम ध्यान देते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रति 1 लाख छात्रों पर औसत 30 कॉलेज हैं। इस मामले में दक्षिण भारत के राज्यों में स्थिति बेहतर है। कर्नाटक 59, तेलंगाना 53 और आंध्र प्रदेश 51 में कॉलेजों का घनत्व अधिक है। कितने कॉलेज हैं वहाँ पे? जहाँ शिक्षा संस्थान अधिक होंगे, वो भी जो कि सरकारी दायरों में आते हों, तो वहाँ पे स्वाभाविक बात है हर छात्र कम लागत में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारे देश में अभी युवाओं की गिनती ज़्यादा है, तो जिस कारण कई युवा पढ़ते पढ़ते साथ में कुछ जॉब भी करते हैं। विदेशों में जाकर हम लोग एजुकेशन के नाम पे जाते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं। अपने देश में भी ये नीति हमें अपनानी होगी ताकि युवा अधिक से अधिक पढ़ सके। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती दोस्त, हर उम्र में व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए मन में। 9 आंकड़ों में समझिए देश में उच्च शिक्षा का ढांचा क्या है। 1043 विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन हैं जो देश में डिग्री प्रदान करते हैं। 1,50,31,656 ये संख्या है देश में मौजूदा शिक्षकों की। इसमें सिर्फ हायर एजुकेशन के शिक्षक शामिल हैं इस गिनती में, 1.5 करोड़ में। 10.75% कॉलेज और सिर्फ लड़कियों के लिए आरक्षित हैं देश के विभिन्न राज्यों में। 10.75% कॉलेज सिर्फ छात्राओं के लिए हैं पूरे देश में। 780 ऑटोनोमस कॉलेज हैं, वो कॉलेज जो अपने नियमों का पालन करते हैं। वाह। 110 डुअल मोड यूनिवर्सिटीज़ और जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीकों से शिक्षा देती है। 42,343 कुल कॉलेजों की संख्या है देश के विभिन्न राज्यों में। 11,789 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन हैं। विवि से संबंध तो नहीं, पर नियमित या मुक्त और दूरस्थ शिक्षा दे रहे हैं। 307 इसमें एफिलेटेड भी हैं। यूनिवर्सिटी जो स्वतंत्र रूप से संचालित हैं, 49,348 विदेशी छात्र देश में पंजीकृत हैं और अलग अलग कॉलेजों में शिक्षा ले रहे हैं। 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री शिक्षा की, इस पे थोड़ा सा जो डाटा दिया गया है उस पर भी गौर करते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री ने समय के साथ बदलाव करते हुए ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कोचिंग इंडस्ट्री का कुल रेवेन्यू 24,000 करोड़ रुपए बताया गया था। अब राजस्व के 25,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा में आने वाले 95% छात्र प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। जाए भी क्यों ना भाई, सरकारी भी जो संस्थान है वहाँ पे बेहतर शिक्षा तो मिल नहीं रही, तो हमें तो प्राइवेट शिक्षा लेनी है। अब फौज में भर्ती होना है, पहले एक डिफेंस एकेडमी पे ले जाओ, वहाँ से पहले ट्रेनिंग लो। सरकारी संस्थानों में क्या हमें शिक्षा नहीं दी जा रही।
और दूसरा ये है कि हमें आरक्षण के बिहाव पे आज भी बांटा जा रहा है। विद्यार्थी चाहे ना मांगते हो, लेकिन आरक्षण के बिहाव पे हमें सीटें दी जा रही है। 40% वाले को ज़्यादा हो जाती है, कई बार 90% वाला ज़्यादा होशियार होता है पर उसे एडमिशन ही नहीं मिलती आरक्षण की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विद्यार्थी की अगर नीति को समझा जाए, उसकी शिक्षा की क्वालिटी को देखा जाए, तो उस पर अगर आवंटित किया जाए ना समाज को, तो वो बेहतर है। जब तक हम जातिवाद से नहीं उठेंगे तब तक शिक्षा प्रणाली में भी सुधार नहीं आ सकता। हाँ, जो नई नीतियाँ आई हैं शिक्षा को लेकर वो काबिल तारीफ़ है। कुछ शिक्षा में बदलाव आए हैं, शायद इसी कारण समाज का निर्माण हो रहा है और आगे होगा भी। विद्यार्थी लगातार सीखते रहे, ये हर शिक्षक का लक्ष्य होता है। शिक्षक संकट में अलग अलग राह बनाते हैं और व्यवस्थाओं के बदलने का इंतज़ार नहीं करते, वह स्वयं बदलाव के वाहक बन जाते हैं। देश में ऐसे कई शिक्षक भी हैं जो शिक्षा के जरिए सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन शिक्षकों को मेरा सलाम। और जो शिक्षक आज भी व्यापारीकरण में व्यस्त है, उनको विद्यार्थियों के क्या कहते हैं उसको, बिगाड़ रहे भविष्य के लिए एक ही जगह पे बने रहने की सुझाव दूंगा। क्योंकि अगर आप शिक्षा में अपना व्यापारीकरण रखेंगे तो विद्यार्थियों का भविष्य ही तय करेगा देश का भविष्य क्या होगा। अगर विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा प्रदान होगी तो देश का भविष्य भी बेहतर होगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि बेहतर शिक्षा हासिल करें ताकि आप भी आगे बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें, चाहे अपने बच्चों को, आस पड़ोस को, अपने लोगों को। अपना आस पड़ोस अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा तो देश का निर्माण भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।